हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट 2.0। आइए एल्गल पिगमेंट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम पढ़ते हैं। आप देखिए, आपके सामने कुछ बना है, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपके सामने बना हुआ है और इसी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को आपको दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा और आप सोच रहे होंगे कैसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि मैं इसको आपको कौन सी टेक्निक से बताता हूँ कि आपको फटाक से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिखने में जिस तरीके से मैंने पहले बना दिया इसलिए क्योंकि आपका समय व्यतीत ना हो, ठीक है, यानी उसको जो समय जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ताकि हम आपको बता देंगे क्लियरली, आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला, आप तो ये जानते हैं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी सन की रेडिएंट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक रिएक्शन सेंटर के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है। ऐसा देखा गया कि जो लीफ होती है, लीफ के जितने भी पिगमेंट्स होते हैं, उनका जब क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन किया गया तो उसके अंदर ये पाया गया कि जो किसी भी लीफ है या कोई भी जो कलर है वो कहीं एक कलर का जो रिजल्ट नहीं होता है, यानी उनके अंदर जो कलर आता है वो किसी सिंगल कलर के थ्रू नहीं आता है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर होता है। मैंने आपको पिछले में बताया भी है कि बहुत सारे कलर्स जो है इस्तेमाल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरोफिल ए हुआ, क्लोरोफिल बी हुआ, ज़ैंथोफिल हुआ, कैरोटीनॉइड हुआ, फाइकोबिलिन हुआ। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आपका मेन पिगमेंट है, उसका नाम है क्लोरोफिल ए, जो कि हर जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल है, अगर इसमें देखा जाए तो जो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर्ड किसने किया, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया भाई? तो आप बताएंगे विल स्टेटर। क्या नाम बोलेंगे बेटा? विल स्टेटर। ठीक है, विल स्टेटर साहब ने इसको डिस्कवर किया। एक और हमारे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्टॉल। क्या नाम था? स्टॉल नाम था। और एक हमारे और साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फिशर। ठीक है, इन्होंने इसको जो है वो डिस्कवर किया। ये कब किया था? 1912 में। कब किया बेटा? 1912 में इन्होंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की जो है वो डिस्कवरी जो है वो की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, इन्होंने बताया कि जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है वो टैडपोल शेप होता है। टैडपोल शेप, जैसा कि आपने पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी आपने पढ़ा था ना। तो बैक्टीरियोफेज में आपको कैसा मिला था कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो कैसा होता है? टैडपोल शेप होता है, जिसके अंदर एक नेक होता है, हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ये बात की गई। तो टैडपोल शेप जो है, इसका स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का जो है वो पाया जाता है, या जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है वो टैडपोल शेप जो है वो होता है। अगर टैडपोल शेप होता है तो इसमें फिर दो रीजन्स होते होंगे। ठीक, दो रीजन्स होते होंगे। एक रीजन है और उसका नाम है हेड। ठीक है, अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, एक का नाम क्या है बेटा? हेड है। ठीक, और एक जो है उसका नाम है टेल। ठीक है, हेड और टेल। क्लियर? हेड और टेल इसका नाम है। अगर हम हेड की बात करें तो जो क्लोरोफिल का हेड है उसे बोलते हैं पोरफायरिन। क्या बोलेंगे बेटा? पोरफायरिन। ठीक है, यानी जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसका जो हेड है वो क्या कहलाता है बेटा? पोरफायरिन कहलाता है। और जो इसका टेल है ना, उस टेल को बोलते हैं फाइटॉल। क्या बोलेंगे बेटा? फाइटॉल बोलेंगे। ठीक है, टेल को हम क्या बोलते हैं? फाइटॉल बोलते हैं। आप इसको बोलेंगे इट इज ए टेल इज ए लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। आप ऐसे बोलेंगे कि टेल इज ए लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का एक जो है, ये अल्कोहल का एक लॉन्ग चेन होता है, एक लंबा सा जो है वो चेन होता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां बनाया है, देखिए जरा, आप देखिए ये वाला पार्ट। ठीक, इसको बोलते हैं फाइटॉल। क्या बोलेंगे? यहां से लेके यहां तक। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं है। यहां से लेके यानी ये C20H40O, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसे ही फाइटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटॉल जो है वो इसको बोला जाता है। इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम पोरफायरिन की बात करें तो पोरफायरिन क्या होता है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, 4 पायरोल रिंग्स। ठीक है, यानी जो पोरफायरिन होता है वो 4 पायरोल रिंग्स के द्वारा जो है वो बना होता है। ठीक है, यानी 4 पायरोल रिंग्स के द्वारा जो है ये जो है वो बना होता है। और ये जो पायरोल रिंग्स है ना, ये जो पायरोल रिंग्स हैं, ये पायरोल रिंग्स जो है वो लिंक्ड विद मीथाइन ब्रिजेस।
लिंक्ड विद मीथाइन ब्रिजेस, मीथाइन ब्रिजेस, यानी ये जितने भी मैंने क्या बताया कि 4 पायरोल रिंग्स होते हैं और ये चारों जो पायरोल रिंग्स होते हैं चारों, वो जुड़े होते हैं किससे? मीथाइन ब्रिज के द्वारा। ठीक है, मीथाइन ब्रिज के द्वारा जो है ये जो है वो जुड़े होते हैं। क्या होते हैं मीथाइन ब्रिज? तो इनको हम बोलते हैं ये ऐसे दिखाया जाता है, ये ठीक है, इसे मीथाइन ब्रिज बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे किए दे रहा हूं, एक सिंगल बॉन्ड, फिर CH और एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या कहलाता है? मीथाइन ब्रिज जो है वो कहलाता है। ठीक है, अगर मैं ईच पायरोल रिंग्स की बात करूं, ठीक है, यानी ईच पायरोल रिंग, हर पायरोल रिंग की बात करूं मैं, ईच पायरोल रिंग्स, ठीक है, हर पायरोल रिंग्स की अगर हम बात करें, पायरोल रिंग्स की अगर हम बात करें, तो इस पायरोल रिंग्स में, ये जो पायरोल रिंग्स होता है इसके अंदर 4 तो कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 4 कार्बन होते हैं, और इस 4 कार्बन में एक नाइट्रोजन एटम होता है। क्या होता है? मतलब सॉरी, 4 कार्बन होता है और एक क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन होता है। अब मैं आपको, जहां मैं ये बात बता रहा हूं और मैं साथ साथ आपको लेके चल भी रहा हूं, आप देखिए जरा, आप देखिए कि ये वाला, ये 1, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, इस रोमन नंबर से लिख रहा हूं 1। ठीक, एक पायरोल रिंग, सेकेंड, दूसरा पायरोल रिंग, थर्ड, तीसरा पायरोल रिंग, चौथा, दैट इज 4th पायरोल रिंग। क्लियर? आपको दिख गया? एक पायरोल रिंग, 2 पायरोल रिंग, 3 पायरोल रिंग और चौथा पायरोल रिंग। अगर आप एक पायरोल रिंग को देखेंगे तो एक पायरोल रिंग के अंदर आपको 4 कार्बन मिलेगा, एक नाइट्रोजन मिलेगा, यानी कुछ मिला के आप देखिए कि ये एक हेटेरो एटम है, साइक्लो तरीके से। आप देखिए, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो देखिए 1 2 3 4 5, इनमें से 1 2 3 4 5 एटम मैं आपको ऐसे यहां बना के दिखा रहा हूं कि जैसे ये कार्बन है, आप देखिए यहां पे ऐसे कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन। आप देखिए इस तरीके से वहां बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, कुल मिला के 4 कार्बन है और एक क्या है बेटा? नाइट्रोजन है। अगर आप इस नाइट्रोजन को देखेंगे तो ये हमेशा कहां होता है बेटा? ये होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे आप बोलेंगे, याद रखेंगे इसको आप, कि ये टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी हमेशा ये कहां होता है? सेंटर की तरफ होता है। कहां पे होता है बेटा? सेंटर की तरफ होता है। आप देख पा रहे हैं कि एक पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 और 4, और एक नाइट्रोजन एटम है। ये पायरोल रिंग। अभी आप देखिए, आप केवल इतने को देखिए जिसको मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये आप देखिए, ठीक है, और इसमें जो ये नाइट्रोजन एटम है ना, ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है। और इस पोरफायरिन के बिल्कुल सेंटर पे मैं आपको यहां बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाया जाता है, या आप इसे बोल सकते हैं मेटल पाया जाता है, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस संभव है नहीं। इसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे बेटा? मैग्नीशियम इसको जो है वो बोला जाता है। यानी पोरफायरिन के बिल्कुल सेंटर पे एक मेटल पाया जाता है। हम ऐसे और लिख सकते हैं और अच्छा लिख देंगे, ठीक है। पोरफायरिन के सेंटर पे एक मेटल पाया जाता है, उस मेटल का नाम क्या है बेटा? मैग्नीशियम, ठीक है। और ये मैग्नीशियम जो है वो इस चारों पायरोल रिंग्स के द्वारा जो है वो सराउंडेड होता है। क्या होता है बेटा? सराउंडेड माने होता है घिरा होता है, चारों तरफ से लॉक होता है, सराउंडेड होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सेंटर में क्या लिखा है? मैग्नीशियम, Mg, दैट इज मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम 4 पायरोल रिंग्स जिससे जो है वो घिरा हुआ है ना। इसमें आप देखेंगे कि मैंने आप जो ये बनाया है, ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या होता है? हमेशा सेंटर की तरफ होता है। और ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली मैग्नीशियम आयन से लगे होते हैं। और लगे कैसे होते हैं? इनमें तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और 2 जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आप देख पा रहे होंगे 2 कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये मैंने लिखा 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 मैंने लिखा कोवैलेंट बॉन्ड। आप देखिए, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसको मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया है वो आपका कैसा है? कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर में एक मैग्नीशियम रखा हुआ है और इससे 4 पायरोल रिंग्स जो है वो कनेक्टेड है, किसके द्वारा? कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो है वो कनेक्टेड है। और मैग्नीशियम डायरेक्टली किसको कनेक्ट करता है? नाइट्रोजन को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन किसका हिस्सा है भाई? पायरोल रिंग का हिस्सा है, ठीक, जिसमें 4 आपके सामने क्या लगे हुए हैं? कार्बन जो है वो लगे हुए हैं। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे बताइए, ठीक है।
आगे आ जाइए, जरा देखें आप, फिर थोड़ा सा आगे देखें। अब यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे देखिए कि इसमें जो कार्बन की संख्या, वो भी कौन से कार्बन, आप ध्यान रखिएगा, कार्बन एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल कार्बन। एक्सटर्नल कार्बन को अगर इसमें देखा जाए तो एक्सटर्नल कार्बन आपके हैं 1, 3, 5 एंड 8। ठीक, 1, 3, 5 एंड 8 एक्सटर्नल कार्बन है। आप देखिए मैंने नाम लिख भी दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 1, 3, 5, 8 इन सब पे आपको 1 से 3, 5 और 8 पे आप सब कहीं मिथाइल ग्रुप पाएंगे। क्या पाएंगे? मिथाइल ग्रुप पाएंगे। क्या पाएंगे बेटा? मिथाइल ग्रुप आपको जो है वो मिलेगा। कार्बन एक्सटर्नल, मैंने एक्सटर्नल कार्बन इसलिए कहा क्योंकि ये ऐसे कार्बन है जो किसी से अभी कनेक्ट नहीं है, ये सब बाहर है। ठीक है, आप देखिए ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट है, ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट है, तो इस तरीके से यही सब कार्बन, दो कार्बन जो है वो जो है सब में फ्री है। अगर आप देखेंगे तो 1 कार्बन पे, 3 कार्बन पे और 5 कार्बन पे और 8 कार्बन पे आपके मिथाइल ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे है, ठीक, एक यहाँ पे है, 2, एक यहाँ पे है, 3 और एक यहाँ पे है। ठीक है, जिसको मैंने सर्किल से बनाया है वो क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप्स जो है वो कहलाते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर के कार्बन पे विनाइल ग्रुप है। क्या बेटा? विनाइल ग्रुप। सेकंड नंबर के कार्बन पे जो है वो विनाइल ग्रुप जो है वो आपको दिखेगा। ठीक है, ये वाला, तो इसको मैं रेक्टेंगल से बना रहा हूं ताकि आपका अलग लगे ये। ठीक है, ये वाला, ये विनाइल ग्रुप है। ठीक है, विनाइल ग्रुप आपके सामने जो है वो दिखाया गया। तो आप देखिए, आपको याद रखना है कि सेकंड नंबर पे जो है वो विनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो जो है, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे ये वाला जो है ये फोर्थ का है, मैंने लिखा 1, 3, 5, 8, तो ये आपका जो है वो मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो गया। आगे देखिए, मैं इसको इधर लिखता हूं, फिर अगर आप देखेंगे तो इधर जो फोर्थ कार्बन है, यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन जो है, उस फोर्थ कार्बन पे आपको इथाइल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? इथाइल ग्रुप मिलेगा। देख लीजिए आपके सामने इथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। फोर्थ कार्बन पे इथाइल ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। तो मैं इसको आपको किसी दूसरे शेप में दिखा रहा हूं, मैं इसको ऐसे बनाए दे रहा हूं, ऐसे कर दूं मैं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये अलग है। ठीक है, ये आपका है इथाइल ग्रुप। ये आपका क्या है? इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इथाइल ग्रुप जो है वो कहलाएगा। आगे आ जाइए कि 6 नंबर के कार्बन एटम पे, यहाँ पे 6 नंबर पे आप आ जाइए। 6 कार्बन पे देखा जाएगा कि एक साइक्लो आइसोपेंटेनोन नाम की एक रिंग जो है वो मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, आप देखिए, अगर आप इसको बंद कर लें, क्योंकि भैया पायरोरिल इसको है, और इसको अगर आप बंद कर लें, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप ऐसे बंद कर लें तो आप केवल इनको देखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो ये क्या है? साइक्लो आइसोपेंटेन। आइसो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि इसके अंदर केवल कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा है, इसलिए इसमें आगे ओन लग गया है। ठीक है, ये क्या लग गया है? ओन लग गया, तो इसलिए नाम है साइक्लो आइसोपेंटेनोन। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मुझे बताइए। आगे देखिए 7th कार्बन बचा है आपका, तो 7th कार्बन की बात अगर की जाए तो 7th कार्बन में फाइटोल 10 को जोड़ा गया है। ठीक है, यानी 7th कार्बन की बात अगर की जाए तो जो 7th कार्बन है उसमें फाइटोल जो चेन है उसको क्या किया गया है? जोड़ा है। फाइटोल चेन को जो है वो ऐड किया गया है। ठीक, चेन को जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिडिव रेजिड्यू। ठीक है, यानी अगर आप यहां देखेंगे तो ये देखिए लिखा है, यानी 7th कार्बन से फाइटोल चेन को जोड़ा गया। ये फाइटोल चेन मैंने आपको बताया ना, टेल है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, फाइटोल चेन। तो आप देखिए कि CH 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 CH, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से 1 2 3 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये ऐसे लिखा था CH2 फिर लिखा है COOH, और ये आगे चल के ज्वाइन होगा तो हाइड्रोलिसिस हो गई,
तो ये वाला जो चेन है ना, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिडिव रेजिड्यू। ठीक है, यहां तक अगर मैं यहां तक बताऊंगा, यहां तक, तो ये है प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जो फाइटोल चेन है 7वें नंबर से शुरू होती है फाइटोल चेन, ये प्रोपेनोइक एसिड से जुड़ा होता है, प्रोपेनोइक एसिड रेजिड्यू। इससे जो है वो आपको दिखाई देगा, रेजिड्यू यानी मतलब बचा हुआ पोर्शन रेजिड्यू कहलाता है। ठीक है, इससे जो है वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई? अब मेन इंपॉर्टेंट ये मैंने अभी लिखा है कि चारों पायरॉल रिंग्स जो है वो मिथाइन ब्रिज के द्वारा जो है वो जुड़े हुए हैं। आप देखिए CH डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। आप देखिए कि ये चार पायरॉल रिंग है, 1 2 3 और 4। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये वाला, ये आप देखिए 4 जगह पाया जा रहा है। ये देखिए 1 2, ठीक, 2 और 1 3, ठीक, 3 जगह, और एक आपका ये है 4 जगह। ठीक है, आप देखिए कि इसी से जो है वो ये जो है वो जोड़ा गया है। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिए कि आपके पास 4 पायरोल रिंग है और एक जो 5वां वाला है उसका नाम है साइक्लो आइसोपेंटेनोन रिंग। ठीक है, साइक्लो आइसोपेंटेनोन रिंग जो है वो आपको मिला है। अब आप देख लीजिए, आपको मेरे हिसाब से अब याद हो गया होगा कि क्या है, क्योंकि आपको अगर ये याद हो जाएगा तो ये तुरंत ही आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, मैं फिर से बहुत जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूं कि सेंटर में क्लोरोफिल के सेंटर पे क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में मैग्नीशियम आयन सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मौजूद होता है। इससे 4 पायरोल रिंग जो है वो आपस में जुड़े होते हैं। जिससे जुड़े होते हैं वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डायरेक्टली मैग्नीशियम आयन को ज्वाइन करता है। हर पायरोल रिंग के अंदर 4 कार्बन एटम होते हैं, 1 नाइट्रोजन एटम होता है। और इसमें हर पायरोल रिंग जो है वो मिथाइन ब्रिजेस के द्वारा जो है वो जुड़ा होता है। मिथाइन ब्रिज, ये मिथाइन ब्रिज आप देखिए हर जगह मिथाइन ब्रिज ही है। ठीक है, वो उससे मैंने उसको उठा के जोड़ दिया, तो मिथाइन ब्रिज के द्वारा जो है वो जोड़ा जाता है। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रल मेटल। ठीक है, इसको सेंट्रल मेटल जो है वो कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखेंगे तो इसी को बोला जाता है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये वाला जो टेल है इसको क्या बोला जाता है? फाइटल टेल। ठीक है, फाइटोल जो है वो टेल कहा जाता है। अब बात इसमें बच नहीं रही है और थोड़ा सा जो बचा है उसको मैं आगे वाले लेसन में जो है वो बताता हूँ, एसेसरी पिगमेंट के रूप में जो है वो बताते हैं। और फाइटल टेल जो है वो एक इनसॉल्युबल टेल होती है। क्या होती है बेटा? इनसॉल्युबल। यहाँ पे जगह बची नहीं, इनसॉल्युबल होता है और हमेशा ये क्या होता है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। तो हम बोलेंगे अटैच विद थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी अटैच विद थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन से जो है वो ये अटैच होता है। ठीक है, ये पूरा मैंने लिखा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसमें टाइम वो है नहीं। हाँ, तो हम ये आपको बता रहे थे कि जो आपका ये जो क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है इसमें हमने आपको ये बताया कि ये आपका पोरफायरिन रिंग है और ये वाला जो आपका है इसको बोलते हैं फाइटल चेन। तो ये वाला आप जरा देखेंगे तो ये जो 7th कार्बन से जो ये जुड़ा है, इस इतने को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड रेजिड्यू से जो फाइटल चेन है वो क्या होती है? कंबाइन होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रेजिड्यू से जो है वो ज्वाइन होती है फाइटल चेन। तो ध्यान रखिएगा, फाइटल चेन जो है वो क्या होती है बेटा? इनसॉल्युबल होती है और ये हमेशा अटैच विद थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से जो ये जुड़ी होती है। तो इसको आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझिए और इसको खूब ज्यादा जो है वो पढ़िए। मेरे हिसाब से आपको आज मजा आ गया होगा कि आज क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल आज बिल्कुल समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान भी रखिए और हमारे इस लेक्चर को आगे ज्यादा जो है वो बढ़ाइए। आप ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो उसको जरूर करिए। तो भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये काम जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से पढ़िए और ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।